हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आज के वीडियो में इंडियन नेवी के शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इंडियन नेवी ने एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकाली हैं। 260 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आप सब लेफ्टिनेंट रैंक पर नेवी को ज्वाइन करते हैं और इसकी स्टार्टिंग सैलरी 1,25,000 रुपये है। तो वैसे तो हम जब नेवी की या आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो सैलरी मायने नहीं रखती है। यह आपका देश की तरफ जज्बा होता है जिसके लिए आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो आपके लिए इंडियन नेवी ज्वाइन करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। और सबसे ख़ास बात है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ये मौका है। तो यानी कि मेन एंड वुमेन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री है, एमबीए है या एमसीए है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। आइए इस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं, इसकी सारी खास बातें हम जानते हैं। उससे पहले अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इंडियन नेवी का शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का यह नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा। इसके लिए आप गूगल पर जाएंगे तो आप इंडियन नेवी टाइप करेंगे। इंडियन नेवी टाइप करेंगे तो joinindiannavy.gov.in का आपको पेज दिखेगा। इस पर आप क्लिक करिए तो joinindiannavy.gov.in वेबसाइट है। इस तरीके का आपका कुछ पेज ओपन होगा। तो इस तरीके का आपका ये पेज ओपन होगा। इसमें आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपका ये होम पे क्लिक करने पे ये न्यूज़ का कॉलम आएगा, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो फॉर एसएससी वेरियस एंट्रीज जनवरी 27 कोर्सेज लाइव डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एसएससी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। आइए इस नोटिफिकेशन को अब चेक करते हैं। तो इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 फरवरी 2026 है। तो अनमैरिड मेन एंड अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एसएससी ऑफिसर्स का कोर्स जो होगा वो जनवरी 2027 से स्टार्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर के इस कोर्स के लिए एप्लीकेशंस अभी इनवाइट की जा रही हैं। और ये जो कोर्स कंडक्ट किया जाएगा वो इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला में कंडक्ट किया जाएगा। तो वहीं आपका बेस रहेगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस मांगी गई हैं। तो वेरियस ब्रांचेस निकाली गई हैं एसएससी ऑफिसर्स की। जैसे सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जीएसएक्स हाइड्रो कैडर। इसमें बीई बीटेक होना चाहिए आपका विद मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डेट्स भी दे रखी हैं कि आपकी डेट बर्थ किस ईयर में होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जनवरी 2022 टू जुलाई 2007 अगर आपकी बर्थ डेट है, बीच में है इनके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पायलट, नेवल एयर ऑफिसर बेस और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी के लिए बीई बीटेक मांगा गया है विद मिनिमम 60% मार्क्स। इसके अलावा आपके 10th और 12th में भी कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और 10th और 12th की इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बर्थ का ईयर्स दे रखे हैं। पायलट और नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए जनवरी 2003 टू जनवरी 2008 है। और एटीसी ऑफिसर के लिए जनवरी 2002 टू जनवरी 2006 है।
इसी तरीके से लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स के लिए BE BTech MBA BSc BCom BSc IT या MCA MSc IT ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बर्थ ईयर है तो जनवरी 2002 टू जून 2007। इसके बाद में है एजुकेशन ब्रांच। एजुकेशन ब्रांच में MSc MA BE BTech ME MTech ये वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मिनिमम 60% मार्क्स रहे हैं, और सब में मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में जनवरी 2002 टू जनवरी 2006 है, तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर है इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस का, उसके लिए आपको BE BTech होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, और इसमें स्ट्रीम्स भी दे रखी है जैसे कि मराइन स्ट्रीम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जी, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें अगर आपकी BE BTech है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सबमरीन टेक इंजीनियरिंग में भी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फॉलोइंग डिसिप्लिन्स में। सबमरीन टेक इंजीनियरिंग केवल मेन के लिए है, उसमें केवल मेन ही अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी दोनों में बर्थ ईयर जनवरी 2002 टू जुलाई 2007 है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है जिसमें BE BTech होनी चाहिए आपको। सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल है जिसके लिए भी BE BTech की डिग्री होनी चाहिए, और इसका बर्थ ईयर जनवरी 2002 टू जुलाई 2007 है। तो अगर आपके पास में ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मर्चेंट नेवी पर्सोनल यानी कि कैंडिडेट जिनके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉरेन गोइंग का सर्टिफिकेट है, या तो सेकंड मेट की तरीके से, मेट की या मास्टर की तरीके से, और जिनकी बर्थ डेट जनवरी 97 टू जुलाई 2007 के बीच में है, तो वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट जिनके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है एज फर्स्ट क्लास इंजीनियर, और जो कि जनवरी 97 से 1 जुलाई 2007 के बीच में बॉर्न हुए हैं, तो वो टेक्निकल ब्रांच एंट्री SSC इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट जिनके पास में कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि DGCA इंडिया ने इशू किया है, और जो कि जनवरी 2002 टू जनवरी 2008 बॉर्न हुए हैं, तो वो भी पायलट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप NCC कैंडिडेट हो और C सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो आपको कट ऑफ मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो आपके पास में NCC का C सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेवल आर्मी या एयर विंग का विद मिनिमम B ग्रेड, और इसके अलावा आपने सीनियर डिवीज़न नेवल आर्मी एयर विंग में कम से कम 2 एकेडमिक ईयर्स तक सर्व किया हो। इसके अलावा आपका C सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मार्क्स में। अब अगर आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जनवरी 2027 से पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि अभी आप फाइनल ईयर में हैं, लेकिन जब कोर्स चालू होगा तब तक अगर आपका डिग्री कम मिल जाती है, आपको डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो जॉब है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन का है, जो कि इनिशियली 12 इयर्स का होता है, जिसको मैक्सिमम 2 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यानी कि आपकी जॉब 12 इयर्स तक रहेगी। अब आपका सिलेक्शन इसमें आपकी ने जो डिग्री में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब आपको SSC कमीशन SSC ऑफिसर्स में की ट्रेनिंग के बाद में आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक पर आपको नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। आप नेवी ज्वाइन करेंगे सब लेफ्टिनेंट की रैंक पर एट INA एजीमाला पोस्ट पर, और उसके बाद में अनमैरिड कैंडिडेट्स ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं तो ही आप इसमें अप्लाई करिएगा।
अगर आप ट्रेनिंग के दौरान शादी कर लेते हैं या फिर पता चलता है कि आपकी शादी हो चुकी है, तो फिर आपको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जो भी आपको पे किए गए हैं अलाउंसेस और सैलरी वगैरह वो आपको रिफ़ंड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। इसके अलावा कोई और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इनकर किया है तो वो भी आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा। और आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। अब बात सैलरी की करें तो सब लेफ्टिनेंट की इनिशियल ग्रॉस सैलरी 1,25,000 रुपये है। इसके अलावा और भी अलाउंसेस रहते हैं जो कि आपकी सैलरी का पार्ट होंगे। अप्लाई करने के लिए आपको joinindiannavy.gov.in पे जाना है। वहाँ पर जाकर आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। तो अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए ज्वाइन करने का मेन एंड वुमेन कैंडिडेट्स दोनों के लिए सब लेफ्टिनेंट की रैंक पर। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं और आप इसको ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।